नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एएनएम यूपी एएनएम 2800 ग्रेड पे को लेकर के बात करेंगे। चाहे पुराने एएनएम हो 2015-16 बैच के हो या फिर 92-12 भर्ती में चयनित एएनएम हो, आप सभी इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। एएनएम के लिए वर्कलोड को देखते हुए, एलिजिबिलिटी को देखते हुए, बाकी राज्यों में एएनएम की ग्रेड पे को देखते हुए और भी कई पहलुओं पर विचार करते हुए एएनएम को 2800 ग्रेड पे मिलना ही चाहिए था। और इसकी मांग को लेकर के सबसे पहले समय समय पर जो भी सरकारें थी उस समय और इसके बाद फिर वर्तमान सरकार लगातार मांग की जा रही थी कि हम लोगों का ग्रेड पे, आप सभी का ग्रेड पे 2800 कर दिया जाए, 2800 ग्रेड पे पर आपको वेतन दिया जाए। और वैसे देखेंगे कि कुछ राज्य ऐसे हैं, लगभग अब सभी की बात नहीं करेंगे लेकिन अधिकांश राज्यों में 2000 से ऊपर ग्रेड पे पर ही एएनएम को वेतन मिलता है। इसके बाद फिर शुरू हुई कानूनी लड़ाई और कमलदीप निराला जी वाले में जैसे ही कोर्ट ऑर्डर आता है उसके कुछ समय बाद आप देखेंगे एक ऑफिशियल शासन से लेटर जारी होता है और उसमें कहा जाता है कि सिंगल बेंच के आदेश को चैलेंज किया जाए। उसके बाद आप देखेंगे कंटेम्प्ट की याचिका फाइल की गई। कंटेम्प्ट पर जब भी सुनवाई होती तो वहाँ पर यह कहा जाता कि एसएलपी है और कभी वित्त की समस्या, कभी एलिजिबिलिटी को लेकर के, यानी कि जो भी रीजन उनके द्वारा बताए जा सकते थे सरकार के या शासन के या जो सरकारी अधिवक्ता महोदय जी थे उनके द्वारा। और उसके बाद फाइनली आप देखेंगे एसएलपी में सुनवाई को देरी होते हुए को देख करके फिर उसके बाद कंटेम्प्ट में माननीय न्यायालय की तरफ से व्यक्तिगत वेतन देने का आदेश दे दिया गया था। और जब कोर्ट ऑर्डर आया था कमलदीप निराला जी वाले में तब भी हमने आप सभी से कहा था कि सभी के लिए नहीं है। और जो भी देखिए चीज़ें हम आपको बताते हैं अपने स्तर से, जब सही जानकारी हो जाती है तभी आपको बताते हैं। उस समय भी हमने आपको वही चीज़ें बताई थी। और अभी देखिए वर्तमान में है क्या, आप एक चीज़ बहुत अच्छे से आप लोग समझने का प्रयास करेंगे कि संख्या बल को देख करके चीज़ें डिसाइड नहीं होती हैं। एक याचिका है कमलदीप निराला जी वाली और उन्हीं के आदेश के बिहाफ पर हजारों की संख्या में नए नए केसेस याचिकाएं पड़ती जा रही हैं। और कमलदीप निराला जी वाले ऑर्डर को एसएलपी में चैलेंज किया गया है पिछले कई डेट से। कभी अभी तो 8 तारीख की डेट लगी थी, फिर डेट हटा ली गई, उसके पहले डेट लग रही थी, सुनवाई नहीं होती है। सरकारी अधिवक्ता या फिर अगर सरकार सुनवाई कराना चाहेंगे तो एक डेट पर सुनवाई हो जाएगी, एक डेट पर मामला फाइनल हो जाएगा। अब इसमें देखिए जो भी व्यक्तिगत वेतन देने की प्रक्रिया चल रही है प्रमुख सचिव जी की स्तर पर परिवार कल्याण विभाग बहुत करेंगे, 50 लोग, 100 लोग, 150 लोग, 200 लोग, इससे ज़्यादा लोगों को एरियर्स या फिर व्यक्तिगत वेतन का भुगतान वो नहीं कर पाएंगे बिना शासन की अनुमति के। और सभी के लिए व्यक्तिगत वेतन दे पाना संभव नहीं होता है। व्यक्तिगत वेतन हो या सुपर न्यूमेरिक पोस्ट जैसे कुछ प्रावधान ये अस्थायी होते हैं। बिना नियमावली के हजारों लोगों को 2800 ग्रेड पेपर वेतन नहीं दिया जा सकता है। और अभी जो एसएलपी पड़ी है, देखिए हम तो शुरू से आप सभी के लिए यही चाहते थे कि 2800 ग्रेड पेपर वेतन आप सभी को मिले, लेकिन इसमें एसएलपी पर सुनवाई नहीं हो रही है या फिर सुनवाई नहीं होने देना चाहते हैं। जो कुछ भी चीज़ें हम यहाँ पर सारी चीज़ें खुल करके आप सभी से नहीं कह पाएंगे। और इसमें देखेंगे लगातार सभी से कि आप सभी लोग कोर्ट केस करिए, ऑर्डर सभी का आ जा रहा है, लेकिन वेतन मिलने में काफ़ी समय लगेगा। महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने समय लगेगा। और उसमें कोई भी श्योरिटी नहीं है कि आप सभी को 2800 ग्रेड पेपर सबको वेतन मिलना शुरू हो जाए। हालांकि बहुत सारे बहनों को, बहुत सारे पुराने जो एएनएम हैं उनको 2800 ग्रेड पेपर एरियर्स के साथ में भुगतान होने स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन अगर एक सेकेंड के लिए, चूँकि ये सब चीज़ें हम सोचना भी नहीं चाहते हैं, हम तो यही चाहते हैं कि एसएलपी सरकार की खारिज हो और सरकार 2800 ग्रेड पेपर वेतन देने के लिए सहमत हो जाए। लेकिन अगर एक सेकेंड के लिए कमलदीप निराला जी वाले केस को चैलेंज किया गया है सरकार की, एसएलपी डिवीजन बेंच में मामला है, अगर वहां पर सरकार जीतती है तो उस स्थिति में जितने भी हजारों, चाहे 5000 हो चाहे 10,000 की संख्या में कोर्ट ऑर्डर करा लीजिए सभी लोग, लेकिन वो सभी के सभी ऑर्डर उसी समय जीरो हो जाएंगे। और इसीलिए देखिए हमने तब कुछ समय पहले एक मैसेज भी किया था, काफ़ी समय से हम कोई भी अपडेट आप सभी को नहीं दे पा रहे थे क्योंकि चीज़ें आप लोग समझेंगे बाद में, पहले ऐसा ना हो कि आप लोग कुछ और समझने लग जाएं। इसीलिए जो भी चीज़ें सही होती हैं उस पर सब आप सभी को सोचना चाहिए। किसी का व्यक्तिगत हित छिपा हो अलग बात है, अदरवाइज यहाँ पर सबसे पहले कोशिश ये होनी चाहिए थी कि एसएलपी पर हम सरकार को हराएं और सरकार को सहमत करें। हराने का मतलब सरकार से, सिस्टम से लड़ करके नहीं, हम उनकी सहमति ले करके कि सर आप तैयार हो जाएं और उसके बाद डिवीज़न बेंच में आप सबकी जीत हो, वहीं से आप सभी के लिए फिर एक सरकार नियमावली बनाए
और जब नियमावली बनेगी, चूँकि इसमें एक समस्या जो आ रही थी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि एरियर्स भुगतान वाली। अभी इसमें जो नए एएनएम होंगे उनको अगर एरियर्स नहीं मिलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लीजिए कोई 10 साल 15 साल से ड्यूटी कर रहे हों, 15 साल तो नहीं कहेंगे, 8-10 साल से मान लीजिए कोई ड्यूटी कर रहे हों, 8-10 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल से ड्यूटी कर, जो पुराने वाले होंगे लगभग 8-9 साल से लगभग ड्यूटी कर रहे होंगे, तो वो लोग यही चाहेंगे कि हमें बिना एरियर से भुगतान किए सरकार सहमत ना हो, एरियर से भुगतान के साथ में सहमत हो, क्योंकि उन लोगों का नुकसान काफ़ी ज़्यादा होगा। जो नए एएनएम होंगे, मान लीजिए आप सभी का 2 लाख 2.5 लाख के आसपास आप सभी का नुकसान अगर वर्तमान से देखा जाए तो। और जब भी नियमावली बनेगी, चूँकि कोई जब पुरानी अगर नियमावली होती और उसके आधार पर अगर माननीय न्यायालय का आदेश होता तो उसके बाद उस नियमावली के आधार पर उस पुराने वाले डेट से एरियर्स का भुगतान या वेतन देना सरकार की मजबूरी होती। लेकिन अगर यहाँ पर नई नियमावली बनाई जाएगी तो जिस डेट को नियमावली बनेगी उसी डेट से करंट में 2800 ग्रेड पे पर सभी को वेतन मिलना शुरू हो जाएगा। उसमें कोई भी एरियर्स भुगतान जैसी चीज़ें नहीं होंगी। जिनको भुगतान हो चुका है उनको रिकवर कराया जा सकता है सरकार के द्वारा। तो कुल मिलाकर के चीज़ें, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ कमलदीप निराला जी वाले ऑर्डर पर आप सभी की याचिकाएं टिकी हुई हैं। जितने भी पुराने जो भी आप लोग रीट से डाल चुके हैं, भले ही माननीय न्यायालय से कोर्ट ऑर्डर आ चुका हो, माननीय न्यायालय का सम्मान करना होगा सरकार को। लेकिन चूंकि सरकार के पास, उनके पास अधिकार, सभी को अधिकार होता है कि हायर बेंच में जा करके या ऊपर जो भी बेंच हो माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक जा करके पुराने या सिंगल बेंच या डबल बेंच के आदेश को चैलेंज कर सकते हैं, वहाँ पे कोशिश कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से सरकार ने भी कर रखा है। तो यहाँ पर हमारा आप सभी से बस इतना कहना है कि आप सब लोग कोशिश करके सबसे पहले एसएलपी पर सुनवाई कराने का प्रयास करिए। और अगर किसी को भी ऐसा लगता हो कि नहीं यहाँ पर हम 5,000 10,000 कोर्ट ऑर्डर करा लेंगे, उसमें कुछ लोगों का व्यक्तिगत हित हो सकता है, फ़ायदा हो सकता है, लेकिन संख्या बल के आधार पर माननीय न्यायालय आदेश नहीं देते हैं। माननीय न्यायालय तथ्यों के आधार पर आदेश देते हैं। क्योंकि पुराने वाले में देखेंगे तो एक शासनादेश के आधार पर 2800 ग्रेड पे दिया गया था। सेम समान कार्य समान वेतन यहाँ पर भी मिलना चाहिए। समान प्रकार का पद है तो, अगर समान प्रकार का पद नहीं है, संविदा के लोग भी काम करते हैं लेकिन वो लोग नहीं मांग कर सकते क्योंकि समान प्रकार का पद नहीं है। लेकिन यहाँ पर समान प्रकार का पद है, लेकिन उसमें भी देखेंगे तो समान प्रकार की योग्यता फिर नहीं है, समान प्रकार का पद नाम भी नहीं है। पहले वाले एएनएम का कुछ और नाम था, वर्तमान में कुछ और नाम है। और अगर नियमावली बनने की प्रक्रिया शुरू भी होगी तो कम से कम 2 महीने 3 महीने का भी समय या ज़्यादा समय भी लग सकता है। सरकारी काम है, सरकार के ऊपर है, चाहेंगे तो 2 महीने में भी क्लियर करा लेंगे, अदरवाइज 4-6 महीने भी लग सकता है। नियमावली बन करके सभी को 2800 ग्रेड पे मिलने लगे वो सबसे अच्छा होगा और वही अस्थायी समाधान होगा। व्यक्तिगत वेतन के लिए अभी आप देख लीजिएगा, आगे हो सकता है अभी आपसे भरोसा ना करें, लेकिन अभी जितने लोगों को मिल पा रहा है 2800 ग्रेड पे, इसके आगे हो सकता है कुछ ही लोगों को मात्र और मिल पाए। 1000-2000 को पॉसिबल नहीं है बिना सरकार के अनुमति से या फिर बिना नियमावली के। फिर उसमें चीज़ें वहीं बाद में चल करके फंसेंगी कि सब कुछ सारी चीज़ें, सबका जो भी 2800 ग्रेड पे का सपना उम्मीदें होंगी, एसएलपी जो जिस पर सुनवाई अभी नहीं हो पा रही है। इवन देखेंगे कि ऐसी चीज़ें हो भी रही हैं कि सुनवाई हम उस पर भी नहीं करा पा रहे हैं। क्यों नहीं करा पा रहे हैं सुनवाई, या कराना नहीं चाहते हैं सुनवाई? तो ये कुल मिलाकर के चीज़ें, सारी चीज़ें उसी एसएलपी पर टिकी होंगी। उसके बाद जब एसएलपी पर अंत में देखेंगे सब लोग, अभी जितने भी लोग हैं, जितने भी यहाँ पर याचिकाएं पढ़ सकती हैं, उतना याचिकाएं डलवाने की कोशिश हो रही है। और जैसे ही ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद फिर कोई मतलब नहीं रहेगा आप सभी से, ठीक है? हमारा मतलब नहीं, जिनको मतलब अभी रखना है फिर उनको मतलब बाद में आपसे रखना है कि नहीं रखना है, वो चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद फिर आप लोग वही फिर परेशान होंगे एसएलपी वाले पर। और अगर कुछ भी अगर दिक्कत हुआ अनफॉर्चुनेटली 1 सेकेंड के लिए मान लीजिए, वहाँ पर कोई भी जिम्मेदारी लेने वाले नहीं है। बाकी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जो टीजीटी पीजीटी वाले तदर्थ शिक्षक थे वो लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। इसी उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ पे सुप्रीम कोर्ट तक उन लोगों ने लड़ाई लड़ी। और आज आप सभी देख लीजिए उनका हाल क्या है। हजारों की संख्या में लोग थे, लेकिन सबका जो पद था, सबकी जो नौकरी थी, आप सभी जानते हैं क्या हुआ था उसमें। इसी प्रकार से शिक्षा मित्र में क्या हुआ था वो भी आप सभी लोग जानते हैं। तो संख्या बल से चीज़ें नहीं, जो भी माननीय न्यायालय में है, सरकार जब लड़ती है तथ्यों के आधार पर लड़ती है। और अगर सरकार 2800 ग्रेड पे देना चाहेंगे तभी भी उनको कोई नहीं रोक सकता, सरकार के ऊपर है। और आप सभी का अधिकार है 2800 ग्रेड पे पाना। बस यहाँ पर हम आप सभी से ये चाह रहे थे कि आप सभी लोग एसएलपी पर, जैसे आप सभी की याचिकाएं पढ़ रही हैं,
ठीक है, पर याचिकाकर्ता से। वैसे तो अगर आप लोग कंबाइन में जाते, मान लीजिए 1,000 लोग गए या 5,000 या 500 लोग गए, कम फीस में भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन पर हेड जितने भी पैसे आप लोग दे करके याचिकाकर्ता बन रहे हैं, कुछ लोग इंडिपेंडेंट भी गए हैं, कुछ लोग जैसे भी गए होंगे, लेकिन जिस प्रकार से भी आप लोग याचिका है आप सबकी डलती जा रही हैं। और हमें बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पर 2800 ग्रेड पे का आर्डर भी आप सभी के लिए हो रहा है, लेकिन एसएलपी पर सुनवाई ना हो पाना, और आप सभी लोग जानते हैं कि एसएलपी पर अब जब भी सुनवाई होगी उसमें महाधिवक्ता जी उपस्थित होंगे, और महाधिवक्ता जी उपस्थित होंगे, वो बहस करेंगे, उसके बाद उसमें क्या निष्कर्ष निकलेगा, क्या वहाँ से होगा, कमलदीप निराला जी वाली याचिका जीतेंगे या फिर वहाँ पर सरकार आगे फिर जा सकती है या फिर सरकार जीतेगी, किसी को नहीं पता है क्या होने वाला है। और अगर सभी तथ्यों को ध्यान से अगर देखा जाए तो उसमें केवल और केवल शासनादेश समान पद के लिए समान वेतन, यही कुछ ऐसे ग्राउंड है। और पुराने वाले शासनादेश को फिर क्यों उसको निरस्त किया गया, क्योंकि कुछ चीज़ें जिस प्रकार से उस समय हुई थी 2011 में, सबसे पहले 2006 में लाया गया, फिर 2011 में समाप्त किया गया, तो उन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आप सभी के द्वारा 2800 ग्रेड पे की मांग की जा रही थी। अगर यहाँ पर गवर्नमेंट मान जाती है, और संभावना देखिए सारी चीज़ों की होती है, लेकिन अभी वर्तमान में नियमावली जैसी कोई भी चीज़ें चर्चा में नहीं चल रही हैं। एक बार नियमावली जैसी चीज़ों पर चर्चा होनी स्टार्ट हो जाती, उसके बाद अगर शासन की अनुमति होती, माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति होती, तो उसके बाद फिर समझ लीजिए आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हो जाएगी। और यही नहीं, जो नई भर्ती के अभ्यर्थी हैं आप सभी के लिए भी रास्ते खुल जाएंगे। भले ही 2000 ग्रेड पे पर नोटिफिकेशन जारी हुआ हो, लेकिन फिर आप सभी को भी 2800 ग्रेड पे पर ही वेतन मिलेगा। और टीजीटी में तो आप लोग जानते हैं कि जितने भी पद रिक्त हो गए थे, जो भी लोग पहले कार्यरत थे, उन पर नई भर्तियों के विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। पहले भी विज्ञापन आए हैं और आगे भी विज्ञापन आएंगे। इसी प्रकार से शिक्षा मित्रों का सबका, अब देखिए वहाँ पर आखिर किसी गवर्नमेंट के द्वारा उनको समायोजित कर दिया गया था, उनके लिए एक नियमावली बना दी गई थी। और आप देखेंगे कुछ राज्यों में जहाँ पर संविदा कर्मी हैं, उनके सेवा वर्षों के आधार पर, अवधि के आधार पर उनको परमानेंट कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक मामला चला, तो इसीलिए आप सभी से बार बार अनुरोध है, निवेदन है, और विशेष करके 92 भारत भर्ती में जितने भी चयनित आप सभी बहनें हैं, और आप लोग वैसे भी परीक्षा की अवधि पर हैं, इसमें आपकी जो भी आपकी नौकरी है उस पर कोई समस्या नहीं आती, क्योंकि आप लोग को कोई नियम विरुद्ध कार्य नहीं कर रहे हैं। अपने वेतन की मांग करना कहीं से भी गलत नहीं है, फिर भी आप सभी को थोड़ा सा सोच विचार करके ही आगे बढ़ना चाहिए, और कोशिश करके जो भी पुराने याचिकाकर्ता हैं या जो भी पुराने वाले बैच के एएनएम है, आप सब लोग कोशिश करिए करके सबसे पहले एसएलपी पर सरकार, अभी आप लोगों ने बिल्कुल मुख्यमंत्री जी से मिलना छोड़ दिया है। नए जो एएनएम चयनित है, ये बहनें कई बार गई थी, लेकिन पुराने लोग, आप लोग भी पहले जाते रहे होंगे, ऐसा नहीं कह रहे थे हम, लेकिन वो प्रयास आप सभी का अभी भी चलते रहना चाहिए। अभी भी आप लोग प्रयास करते रहिए कि हाँ, इस प्रकार से, क्योंकि अभी जितने भी कोर्ट ऑर्डर हो चुके हैं, मान लीजिए किसी के 2000-3000 लोगों के पुराने वाले बैच में, फिर नए वाले बैच में आप लोग हो चुके होंगे, कोर्ट ऑर्डर लेकर के आप सभी को कोर्ट ऑर्डर मिल चुका होगा। उसके बाद भी वेतन और एरियर्स जब तक नहीं मिल जाता है, और ये चीज़ें आप लोग भली भांति जानते हैं कि सभी के लिए प्रमुख सचिव जी के स्तर से जितने लोगों को मिल पाया है, सभी के लिए वहाँ से पॉसिबिलिटीज है ही नहीं, जब तक कि सरकार की तरफ से पूरी तरीके से वहाँ से अनुमति नहीं मिल जाती है। तो आप सब हर स्तर से कोशिश करें, और केवल कोर्ट ऑर्डर हमने ले लिया और उसी के आधार पर अगर हम मान करके बैठ गए हैं, क्योंकि देखिए उम्मीदें टूटना बहुत दुखदाई होती हैं। और समझ लीजिए कि हमने भी, आप देखेंगे लंबे समय से हम कई बार वीडियो बनाते रहे पहले भी 2800 ग्रेड पे को लेकर के, तो सभी की, हमारी भी उम्मीदें आप सभी के लिए है कि आप सभी की उम्मीदें कभी न टूटे, 2800 ग्रेड पे पर आप सभी को वेतन मिले। तो इसके लिए आप लोग कानूनी लड़ाई के अलावा ग्राउंड लेवल पर भी कोशिश करें, और सबसे पहले कानूनी लड़ाई में एसएलपी पर सुनवाई कराने की कोशिश हो, कि एसएलपी पर सबसे पहले हम सभी को जीत मिले, वहाँ पर सुनवाई हो। पहले वही चल रहा था कि एसएलपी पर ही सुनवाई कराई जा रही थी, लेकिन फिर आप देखेंगे अचानक से एसएलपी को छोड़ करके सारा फोकस कंटेम्प्ट पे हो गया था। वही से चीज़ें सोच ली गई थी कि आगे किस प्रकार से प्रयास करना है, और उसके तुरंत बाद देखेंगे फिर तब से लेकर के आज तक एसएलपी पर सुनवाई नहीं करवाई जा पा रही है। सिर्फ और सिर्फ नए नए केसेस पढ़ते जा रहे हैं, उसमें नए नए कोर्ट ऑर्डर उसमें आते जा रहे हैं, और ये सबको उम्मीद दी जा रही है कि इसी के आधार पर बस आप सभी को मिल जाएगा। आप सभी स्वयं विचार करें, बिना नियमावली के क्या सभी को व्यक्तिगत वेतन दे पाना संभव है? क्या सभी को एरियर्स मिल पाएगा? और अगर नियमावली नहीं भी बन पाती है, जैसे पहले शासनादेश के आधार पर, जियो के आधार पर
2800 ग्रेड पे पर वेतन दिया गया था, वेतन उसी प्रकार से अभी भी वो चीज़ें हो सकती हैं कि अभी करंट से 2800 ग्रेड पे पर आप सभी को वेतन मिलना स्टार्ट हो जाए। लेकिन इसलिए हम आप सभी से बार बार कह रहे हैं कि इस बार बिना नियमावली के सरकार वेतन शायद ही दे पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि एरियर्स का भुगतान करना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, फंड की कमी नहीं है, लेकिन अगर वो एरियर्स भुगतान कर पाने में अगर वो सक्षमता, अगर वो अपने आप को अक्षम दिखाएंगे माननीय न्यायालय में, तो उस स्थिति में कोई भी शासनादेश जारी करके या फिर माननीय न्याय या फिर जितने भी अभी ऑर्डर हो चुके हैं, सिर्फ उस आधार पर सभी को 2800 ग्रेड पे शायद ही सरकार दे। उसके लिए सबसे पहले वो नियमावली का ही रास्ता बताएंगे, और ये भी चीज़ें तब होंगी नियमावली के लिए। अगर सरकार अगर कह देते हैं कि हम नियमावली बनाएंगे, तो वहीं से आप सभी के लिए बहुत बड़ी जीत हो जाएगी। नियमावली बन करके फिर आगे भविष्य के लिए कभी भी फिर कोई संकट नहीं होगा। जैसे एक बार 2800 ग्रेड पे हुआ, फिर हटा लिया गया, लेकिन अगर नियमावली से चीज़ें होंगी तो फिर उसको कभी हटाया नहीं जा सकेगा जब तक कि उसके लिए बहुत कोई ठोस कारण न हो। तो बस आप सब लोग ये कोशिश करिए कि एसएलपी पर जो सरकार की स्पेशल अपील है उस पर सुनवाई हो हर हाल में। और फिलहाल में 8 तारीख की जो डेट लगी थी वो डेट भी बाद में हटा ली गई थी, डेट भी नहीं लगी है, तो उस पर डेट लग करके सुनवाई हो और जो भी माननीय सरकारी अधिवक्ता हो वो सुनवाई कराने का प्रयास करें। कोई भी आप सभी के मन में सवाल हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा, क्योंकि हर दिन आप लोग कॉल या मैसेज करते हैं पिछले कई दिनों से, और हम वीडियो बनाना नहीं चाह रहे थे क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं कि यहाँ पर चूँकि अगर चीज़ें बिल्कुल निस्वार्थ भाव से प्रयास किया जाए तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब चीज़ें वहाँ पर कई दूसरे तरह से लोग वहाँ पर प्रयास कर रहे होते हैं, वास्तविकता कुछ और होती है, तो फिर वहाँ पर कुछ भी बोल पाना थोड़ा सा ये होता है कि फिर आप लोग कितना समझे क्या समझे, और उसमें आगे चल कर के अभी हम ये बोल दें कि ठीक है आप सभी लोग कोर्ट केस करिए जो नई 92-12 वाले में है। मान लीजिए कल को कोई दिक्कत हुआ, भगवान न करे ऐसा कुछ भी हो, फिर बाद में आप लोगों की उम्मीदें टूटेंगी, कितना दुख होगा इसमें। इसलिए जो भी सही चीज़ें थी हमने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है, और हमने ये भी चीज़ें आप सभी से बोली कि हमें बहुत खुशी हो रही है कि आप जितनी भी बहनों को या फिर जितने भी पुराने एएनएम को 2800 ग्रेड पे पर वेतन मिलना शुरू हो चुका है। लेकिन ये अस्थाई समाधान नहीं है, बस इतना आप सभी से बताने का प्रयास हम कर रहे थे इस वीडियो में कि अस्थाई समाधान तब होगा जब नियमावली बने, सरकार सहमत हो, एसएलपी पर आप सभी की जीत हो, सरकार उसके बाद आगे चैलेंज न करे, सुप्रीम कोर्ट आदि सरकार न जाए, क्योंकि उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का भी रास्ता है, तो आगे सरकार सुप्रीम कोर्ट न जाए। और एरियर्स देने के बाद या फिर 2800 ग्रेड पे पर वेतन देने के बाद आप लोग जानते हैं कि रिकवर आदि की जो प्रोसेस होती है वो तो वैसे नहीं की जाती है, लेकिन फिर भी अभी देखेंगे पश्चिम बंगाल में 2016 के चयनित शिक्षक थे लगभग 25-26 हज़ार, सबकी नौकरी चली गई एक साथ, सुप्रीम कोर्ट से सबकी नौकरी चली गई एक साथ, जबकि वहाँ पर सरकार उन अभ्यर्थियों के, उन शिक्षक कर्मियों के साथ में खड़ी थी। इसीलिए जब चीज़ें माननीय न्यायालय में होती, जब तक अंतिम रूप से आप सभी को जीत नहीं मिल जाती, जब तक सरकार सहमत नहीं हो जाते और जब तक प्रॉपर नियमावली नहीं बन जाती, तब तक हम यहाँ पर 100% आश्वस्त नहीं हो सकते कि 2800 ग्रेड पे पर हम सभी को वेतन हमेशा मिलेगा या फिर सभी को मिल पाएगा। तो प्लीज़ आप सभी के कॉल रिसीव कर पाना या फिर आप सभी के मैसेज की रिप्लाई कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है, और पहले नहीं लेकिन इधर पिछले 10 से 15 दिन से आप सभी के ज़्यादा मैसेज कॉल आने लगे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ केवल कमेंट करिएगा, हम वहीं पर रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। और आप लोग बाकी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, प्रयास आप लोग करते रहिए ग्राउंड स्तर पर भी, और कोशिश आप लोग ये करें कि एसएलपी पर किसी भी हाल में आप सभी की जीत होनी चाहिए। एक बार अगर आप सभी डिवीजन बेंच से जीत जाते हैं तो उसके बाद फिर सरकार को मनाना थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। और चूंकि आप लोग जानते हैं कि अब जो भी भर्ती होती है फीमेल हेल्थ वर्कर की भर्ती होती है, इसमें सभी महिला कार्यकर्ता होती हैं, तो थोड़ा सा सरकार ज़रूर यहाँ पर आप सभी के बारे में अच्छा ही सोचेंगे। आप सभी के वर्क लोड को देखते हुए, आप सभी की ड्यूटी, आप सभी के कार्य अवधि को देखते हुए, आप सभी के ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं, जो आप लोग को इम्यूनाइजेशन करते हैं, कुछ मॉनिटरिंग, कुछ स्क्रीनिंग, उनके अलावा फीडिंग इतनी ज़्यादा आप सभी के लिए हो चुके हैं वर्तमान में। वैसे तो आप सभी के लिए नियम था 4200 ग्रेड पे मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले 2800 ग्रेड पे पर तो सरकार देने के लिए सहमत हो जाए, नियमावली बने। बाकी सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, इतना हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। 2% डीए भी बढ़ चुका है, 2% डीए इंक्रीमेंट हो चुका है सभी के लिए, सभी राज्य कर्मियों के लिए उत्तर प्रदेश में घोषणा हो चुकी है, उसका आदेश आ चुका है। तो सरकार के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, अगर वो चाहेंगे तो आप सभी को 2800 नहीं 4200 पर भी ग्रेड पे पर वेतन दे सकते हैं। बस कुल मिलाकर के सारी चीज़ें सरकार के ऊपर हैं।
माननीय न्यायालय के आदेश से अभी जितने लोगों को मिलना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन जब तक अंतिम रूप से मान लीजिए आगे सरकार डिवीजन बेंच में वहाँ पर भी आप सभी जीत गए, फिर सरकार आगे न जाए, आगे न चैलेंज करें, कैसे भी करके आप सभी को जीत मिले, चाहे सरकार माने चाहे माननीय न्यायालय से आप सभी की जीत हो।